वेलकम टू अंक्योसॉरस व्लॉग्स। डायनासोर का नाम और मेरा नाम थोड़ा बहुत सेम से मैं इसलिए रख दिया। हेलो गाइस, तो मैं हूँ एंक और आप देख सकते हैं कोई भी नहीं है बस में। तो हम सिर्फ हम और जा रहे हैं अक्कलकोट का लगा रहा था। आप देखो देखो देखो। फिर फाइनली लगा कि ये डॉगेश भाई चले गए, लेकिन इन्हें चाहिए अटेंशन। देखो एकदम लेडीज का ग्रुप के सेंटर में जाके बैठना है, सबसे अटेंशन गेन करनी। तो ये हूँ मैं। हम जा रहे थे हमारे नेक्स्ट स्पॉट की तरफ और ऑफ कोर्स रिक्शा में हमारे दिन अच्छे दिन ये रिक्शे के रिलेटेड था। तो ऐसे मैं सोच रही थी कि क्या मैं रिक्शा चला सकती हूँ, लेकिन मुझे पता ऐसे दिमाग में आया कि चुप बैठ। फिर फाइनली हम पहुँचे हमारे नेक्स्ट स्पॉट की तरफ। तो ये बहुत प्यारा सा मंदिर, आज हम अक्कलकोट की एक ऐसी जगह आए हैं जिसके बारे में हर कोई बात नहीं करता, लेकिन इसका श्री स्वामी समर्थ जी से बहुत गहरा संबंध है। यह है चोड़प्पा महाराज मठ। चलिए देखते हैं कि आखिर इस जगह की खास बात क्या है। जैसे ही अंदर आते हैं ना, एक अलग से शांति महसूस होती है। बाहर कितनी भी भागदौड़ हो, लेकिन यहाँ आते ही मन अपने आप शांत हो जाता है। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, चोड़प्पा महाराज श्री स्वामी समर्थ जी के एक प्रिय भक्त में से एक है। कहा जाता है कि श्री स्वामी समर्थ कई सालों तक चोड़प्पा जी के घर पर रहे थे। चोड़प्पा महाराज ने पूरी श्रद्धा और निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा की थी। आज भी यह लाखों हजारों श्रद्धालुओं के लिए एक आस्था स्थान है। यहाँ आकर सिर्फ दर्शन ही नहीं, बल्कि एक भक्ति और सेवा का अनुभव भी महसूस होता है। अगर कभी आप अक्कलकोट आए तो यहाँ पे जरूर विजिट करना, थोड़ी देर बैठना। इसे हमारे यहाँ गौमुख कहते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं, कमेंट करके बताइए। फिर हमने पादुका के दर्शन किए। अभी हम मौजूद हैं चोड़प्पा महाराज के बाड़े में। पहली नज़र में आपको एक मामूली पुराना बाड़ा लग रहा होगा, लेकिन इसकी पहचान सिर्फ इसकी इमारत नहीं, बल्कि इसका इतिहास है। कहा जाता है कि श्री स्वामी समर्थ महाराज ने अपने अक्कलकोट प्रवास के दौरान बहुत सारे वर्ष यहाँ पे निवास किया था। इसलिए यह स्थान लाखों श्रद्धालुओं के लिए एक पवित्र स्थान माना जाता है। चोड़प्पा महाराज स्वामी समर्थ के सबसे प्रिय और निष्ठावान सेवक में से एक है। इन्होंने बिना किसी स्वार्थ और पूरी श्रद्धा से और पूरे समर्पण से यहाँ पे उनकी सेवा की थी। कई बार कठिन परिस्थिति में भी उन्होंने भक्ति करना नहीं छोड़ा। शायद इसी वजह से आज भी उनका नाम स्वामी समर्थ के साथ बड़े सम्मान से लिया जाता है। इस वाड़े का हर कोना एक समय
की याद दिलाता है। जब आप यहाँ चलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे इतिहास आज भी वही जीवित है। फिर बाहर आने के बाद हम हमारी चिंगी में से एक बच्चा है छोटा, 1 साल का भी नहीं होगा, उसके लिए थोड़ा सा खिलौना देख रहे थे। फिर हमें ज़्यादा पसंद नहीं आया क्योंकि उसके हाथ में भी नहीं आएगा वो। फिर हम चले गए स्टैंड की तरफ और ये पुष्पा का मुंह करते हुए, पुष्पा झुकेगा नहीं साला। फिर बाय, तो फाइनली हमने अक्कलकोट को बाय बाय किया और हम निकल गए हमारे घर की तरफ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट